हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका महाभारत के अगले एपिसोड में। महाभारत में हमने अब तक देखा कि सबकी कोई ना कोई स्टोरी थी और उसी स्टोरी ने उनका कैरेक्टर डेवलप किया। जैसे शकुनी ने बुरा बनना चूज किया और युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म को फॉलो करना चूज किया। एंड इन सब के बीच में एक कैरेक्टर ऐसे भी थे जिनकी लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत हार्श थी, लेकिन उन्होंने हमेशा जस्टिस किया सभी लोगों के साथ। जिस टाइम सही था उन्होंने उस टाइम पे वो किया। जब जिसको माफ़ी देनी चाहिए थी उन्हें माफ़ी भी दी और जब जिसको सज़ा देनी चाहिए थी तब सज़ा भी थी। वो थे द्रौपदी। द्रौपदी ने कभी बचपन एक्सपीरियंस नहीं किया था क्योंकि उनका जन्म यज्ञ से हुआ था। हुआ यूं कि बचपन में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, एक ही गुरुकुल में थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तब राजा द्रुपद को ये लगने लगा कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण कभी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि उनकी कोई बराबरी नहीं है, और इसीलिए एक दिन वो गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर देते हैं। उसी अपमान का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम 5 साल पर हमला कर दो। उसी में अर्जुन राजा द्रुपद को हराते हैं और बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लेकर आते हैं। इस बार राजा द्रुपद को बहुत बुरा लगता है और उन्हें बदला लेना होता है। राजा द्रुपद को कोई पुत्र नहीं होता और इसलिए वो एक यज्ञ करते हैं जिनसे उनको एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य को मारकर उनका बदला ले सके। और उस समय उनको एक पुत्र तो मिलता ही है जिसका नाम धृष्टद्युम्न होता है, लेकिन एक पुत्री भी मिलती है जिसका नाम द्रौपदी होता है। और यही से द्रौपदी का जन्म होता है जो सीधा एक अडल्ट फॉर्म में बाहर आते हैं, ना कि कोई बच्चे के फॉर्म में। एंड उसी समय एक भविष्यवाणी भी होती है कि फ्यूचर में द्रौपदी पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़े चेंज का कारण भी बनेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं लर्निंग्स की तरफ जो हम द्रौपदी की लाइफ से ले सकते हैं। नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट पावर। द्रौपदी की लाइफ कंटिन्यूसली चैलेंजेस से भरी हुई थी और वो चैलेंजेस इतने बड़े थे कि कोई नॉर्मल इंसान कोई एक चैलेंज पर भी हार मान जाए। द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से हुआ था एंड दिस वाज द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन ऑफ हर ह्यूमिलिएशन। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा था एक गलती की वजह से जो माँ कुंती से हो गई थी। स्वयंवर के बाद जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आते हैं तब वो अपनी माँ कुंती से कहते हैं कि माँ देखिए हम आज क्या लाए, और कुंती बिना देखी ये कह देती है कि जो भी कुछ लाए हो उसे तुम 5 भाइयों आपस में बांट लो। और उसके बाद कुंती को समझ में आता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन उसी समय कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं और समझाते हैं कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से ये वरदान मांगा था कि उन्हें एक ऐसा पति चाहिए जो धर्म में सबसे श्रेष्ठ हो, जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो, जो वॉर में सबसे अच्छा हो, जो सबसे ज़्यादा हैंडसम हो और जिसे फ्यूचर और पास्ट का नॉलेज हो। तो भगवान शिव उसे ये कहते हैं कि तुम्हें एक पति नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे 5 पति मिलेंगे जिनके पास ये हर एक गुण होगा। और इस जन्म में वो वरदान पूरा होता है कि जिनसे उनको ऐसे 5 पति मिलते हैं जिनके पास वो 5 गुण हो। ये द्रौपदी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद कीचक और जयद्रथ ने भी द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार किया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे कि जहाँ पर द्रौपदी को अपमान सहना पड़ा। ये हर एक इंस्टेंस हस्तिनापुर को युद्ध की तरफ ही लेकर जाने वाले थे कि जहाँ पर हर किसी को अपने एक्शंस का परिणाम मिलने वाला था। द्रौपदी को जस्टिस तो मिला, वॉर के एंड में जिसने भी बुरा किया था उन सबको सजा मिली, लेकिन किस कंडीशन पर? द्रौपदी ने अपना भाई, पिता, बहन, 5 पुत्र और ऑलमोस्ट हर रिलेशन खो दिया। पूरे महाभारत में अगर किसी ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई हो तो वो द्रौपदी ही थे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, दुर्योधन को अपना अपमान सहन नहीं हुआ और वो दूध क्रीड़ा का आयोजन करते हैं। तब युधिष्ठिर हर एक चीज़ हारते जाते हैं और यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को भी हार जाते हैं। यही वो मोमेंट था कि जब युधिष्ठिर से अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अधर्म होता है। वो अपने भाइयों को तो दाव पर लगाते ही है जो अधर्म है, लेकिन उससे बड़ा अधर्म कि वो अपनी पत्नी यानी कि एक स्त्री को भी दाव पर लगाते हैं। लेकिन उनसे ये अधर्म होता है और वो अपनी पत्नी को यानी कि द्रौपदी को हार जाते हैं। तब द्रौपदी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उन्होंने पहले मुझे हारा या पहले खुद हार कर फिर मुझे हारे, क्योंकि अगर वो पहले खुद हारे तो उनका कोई हक नहीं बनता कि मुझे दाव पर लगा सके क्योंकि वो खुद ही हार चुके हैं। लेकिन दुर्योधन कैसे भी करके उन्हें सबके सामने अपमानित करता है। द्रौपदी के साथ कंटिन्यूसली बुरा होते रहा और वो सब कुछ एक्सेप्ट करते रहे। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए किया। नंबर 2 इज ट्रस्ट नेचर फॉर एवरीथिंग। हम सब ये जानते हैं कि अर्जुन और कृष्णा कितने क्लोज थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि द्रौपदी और कृष्णा भी बहुत अच्छे दोस्त थे और द्रौपदी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। राजसूय यज्ञ के वक्त जब शिशुपाल अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं और वो सभी का अपमान करते जाते हैं, तब कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट देते हैं। और जब वो सुदर्शन रिटर्न होता है उनकी उंगली पर, तब उनकी उंगली पर एक कट लग जाता है और थोड़ा सा खून बहता है। तब द्रौपदी आते हैं और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध देते हैं जिससे वो खून रुक जाए। तब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि फ्यूचर में जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी तब मैं इसे मल्टीप्लाई करके तुम्हें लौटाऊंगा। एंड हम सब जानते हैं कि वस्त्र हरण के टाइम क्या हुआ। दुशासन थक गए लेकिन वो कपड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ, तो कृष्ण भगवान ने इतना सब कुछ मल्टीप्लाई करके द्रौपदी को वापस दिया।
उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होता है द्रौपदी और कृष्णा के बीच। द्रौपदी कृष्णा को पूछते कि आपने इतना समय क्यों लगाया आने में, पहले क्यों नहीं आ गए। तब कृष्ण बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तुम जब आए तब तुमने अपने पति यानी कि पांडव की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद तुमने भीष्म पितामह के पास देखा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद तुमने हर उस इंसान के पास देखा जिनसे तुम्हें उम्मीद थी, लेकिन उन सभी ने कुछ नहीं कहा। और सबसे एंड में तुमने मुझे याद किया। अगर तुमने मुझे पहले याद किया होता तो मैं पहले ही चला जाता। इज़न्ट इट अमेजिंग कि हम कोई भी काम करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, हर एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं जो हम कर सकते हैं, और एंड में उन्हें याद करते हैं। लेकिन क्या वो बेटर नहीं होता कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उन्हें याद कर ले, तो शायद कभी काम में रुकावट आए ही नहीं। वस्त्रहरण ही पूरे महाभारत वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था, और बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस थे, लेकिन ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था। और इसलिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि कृष्ण भगवान ने वस्त्रहरण नहीं रोका, जबकि कृष्ण भगवान रोक सकते थे वस्त्रहरण, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। कृष्ण भगवान ये जानते थे कि वस्त्रहरण होना, ये सीन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एंड में युद्ध होना है तो। क्योंकि अगर एंड में युद्ध नहीं हुआ तो जो भी लोग बुरे हैं उन्हें सज़ा नहीं मिल पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर इसने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।